एक दफा की बात है। सुंदरवन जंगल में टोनी और रानी चिड़िया दो दोस्तें रहती थीं। टोनी और रानी चिड़िया में बहुत ज़्यादा प्यार था। वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहती थीं। टोनी चिड़िया का कोई भी घर नहीं था। वो रानी चिड़िया के घर में रहती थी। वो दोनों आपस में सहेलियां कम बहनें ज़्यादा थीं। रानी चिड़िया के घर के सामने एक कालू कौवा भी रहता था। ये कालू कौवा बहुत ही बदतमीज़ और घमंडी था, जो इनके घर के सामने अपना घर बना के रहता था। वो इन दोनों की दोस्ती से बहुत ज़्यादा जलता था और हर टाइम इनके घर की तरफ देखता था। कालू कौवा बाजार में सब्जी बेचने का काम करता था। कालू कौवा की ये सब्जी वाली रेडी भी किराए की थी। उसका अपना कुछ भी नहीं था। टोनी, मैं कुछ घर का काम कर लेती हूँ। तुम ऐसा करो, बाजार से कुछ सामान ले आओ। घर में काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है। तुम ले आओ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। कालू कौवा टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया की बात सुनकर टोनी चिड़िया के पीछे चला जाता है। वो इसको जानबूझकर अपनी बाइक के नीचे देने ही वाला होता है। टोनी चिड़िया पीछे हट जाती है। अरे देखो ज़रा, अभी मैं इसकी बाइक के नीचे आके मर जाती। एक तो पता नहीं ये क्यों हमारे घर के सामने रहता है, कब ये हमारी जान छोड़ेगा। टोनी चिड़िया बात कर ही रही होती है कि कालू कौवा बाइक साइड पर लगाकर टोनी चिड़िया के पास आता है। टोनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मेरे से शादी करोगी? मुझे तुम्हारी वो दोस्त बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुम कहो तो हम उसे मार दे, वो घर भी हम दोनों का होगा। क्या कहती हो? तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे दिल में भी ऐसी बात कैसे आई कि मैं अपनी दोस्त को मारूंगी? वो घर उसका है, मैं उसके घर में रहती हूँ। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा अपना मुंह ना दिखाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं मुंह उठा के। ऊपर से हमारे घर के सामने रहता है और मुझे ही कह रहा है बदतमीज ना हो तो। टोनी, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। होता क्या है तुम दोनों के साथ। रात हो जाती है। रानी चिड़िया टोनी चिड़िया से कुछ बात कर रही होती हैं। टोनी चिड़िया, मैं आज कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तो मैं सुबह वापस आऊँगी। तुम घर का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए तुमने ना तो बाहर जाना है और ना ही घर का दरवाज़ा खोलना है। रानी चिड़िया टोनी चिड़िया को समझाकर अपने काम की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही अपने काम की तरफ जाती है, थोड़ी ही देर में कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा यही समझता है कि रानी और टोनी दोनों घर के अंदर सो रही हैं, लेकिन टोनी चिड़िया अकेली घर में सो रही होती है। कालू कौवा अपने साथ एक मिसाल लाता है और वो उससे रानी के घर को आग लगा देता है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा।